नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस की, जो कि आपके अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं आपके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां पर जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना समय गंवाए हुए हम पहला प्रश्न यहाँ पर अपना देख लेते हैं। यदि आप लोग पेन पेंसिल उठाइए और कॉपी पर लगाना साथ में शुरू कर दीजिए। यदि 750 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है, यानी कि बात हो रही है साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, और कह रहा है कि 750 रुपये की धनराशि है, 750 रुपये की धनराशि है, 5 वर्षों में कितनी 1000 हो जाती है। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि साधारण ब्याज लगे तो 10 वर्षों में यह जो धनराशि है आपकी 750 की धनराशि है यह कितनी हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं 750, तो दोस्तों यह आपकी 5 वर्षों में आपकी हो जाती है 1000। तो दोस्तों कितना बढ़ा, तो आप बताएंगे 250 रुपये 5 साल में आपके बढ़े, 250 रुपये आपके 5 साल में बढ़ गए। तो अगर 5 साल में 250 रुपये बढ़ते हैं तो दोस्तों 10 साल में आपको पता होगा, 5 साल में आपके 250 हो गए, तो 10 साल में आपको सभी को पता होगा कि इसका हम अगर दोगुना कर देंगे यानी कि 500 कर देंगे तो 10 साल के हमारे साधारण ब्याज निकल आएगा। तो अगर हम बात करते हैं 750 पर, दोस्तों अगर हम 500 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यानी कोई भी राशि है उस पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर लगाया जा रहा है तो 400 रुपये है। यदि आर यानी कि ब्याज की दर, आर का मतलब क्या है, ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती या 4% अधिक हो तो साधारण ब्याज पर 400 रुपये अधिक होता है, वह मूल राशि कितनी होगी। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 4% की बात कर रहा है, तो दोस्तों 4% में अगर हम 4% की अगर बात कर रहा है 2 वर्षों में, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 8% हो जाएगा। और अगर हम 100% की यहाँ पर बात कर लें 100%, तो दोस्तों 400 रुपये और कितना 8% पर, और यहाँ पर गुणे 100, तो दोस्तों 8 8 45 और यहाँ पर आपका 5000। जो आपका बी ऑप्शन था वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट करते रहिए और पेन पेंसिल उठा करके क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी हिट कर सकते हैं। बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को हिट कीजिए, तभी आप लोग पेपर में अच्छा कर पाएंगे। कोई भी अगर आप ऑल इंडिया एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर आप सभी को पता है कि समय का बहुत ही महत्व रहता है, और ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं आपके पेपर में, आप उनको नकार नहीं सकते, आप उनको गलत ना कीजिए तो ही आपके लिए बहुत ही बेहतर है। कार्य और समय से यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को अगर 9 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताऊंगा और लॉन्ग से भी आपको बताऊंगा, यानी कि शॉर्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल 10 सेकंड में आप अगर करेंगे शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लग जाएगी, जिसको पता होगा वो लगा करके आंसर भी दे चुका होगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में आंसर छाप चुका होगा। कमेंट करते रहिए दोस्तों और बताते रहिए किस में आपका कौन सा सही हुआ। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। लिख लेते हैं हम लोग, ए और प्लस बी दोनों मिल गए और किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला, अगर मान लीजिए ए अकेला उसी कार्य को करेगा तो 9 दिनों में करेगा। ए अकेला अगर किसी कार्य को उसी कार्य को कर रहा है तो 9 दिन में कर रहा है। अगर हम इन दोनों की कार्य की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, बी की पूछ रहा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों अगर हम इसका एलसीएम लें तो आपको आप सभी को एलसीएम पता होगा, सिंपल सी बात है एलसीएम लेना। 6 9 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 9 रह जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 3 तिहाई 9 और दूनी 18, तो आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया।
9 दिन थे, ये आपके 6 दिन हैं, ये आपका 18 कार्य आ गया, ये आपका 18 कार्य आ गया यानी कि वर्क आ गया। 6 दिन में 18, ए प्लस बी 6 दिन में 18 काम करते हैं, ए मिलकर के 18 काम को 9 दिन में करता है। तो दोस्तों एक दिन में ए काम कितना करेगा, तो 9 दूनी 18, और एक दिन में ए प्लस बी मिलकर के काम कितना करेंगे, तब आप बताएंगे 6 तियाँ 18 यानी कि 3। यहाँ पर आपका 3 हो गया और यहाँ पर आपका 2 हो गया। तो दोस्तों अगर 3 ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे तो 6 दिन में 18 काम कर लेंगे। ए अकेला एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में 18 काम कर लेगा। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी और माइनस आपका ए प्लस बी का मान रख लीजिए और माइनस आपका ए। तो ए प्लस बी का कितना आ रहा था, आपका 3 आ रहा था। ए प्लस बी का आपका कार्य कितना आ रहा था, 3 आ रहा था एक दिन का, और माइनस ए का कार्य कितना आ रहा था, तो यहाँ पर आपका 2 आ रहा था। तो यहाँ पर आपका माइनस होकर के 1 आ जाएगा, यानी कि बी एक दिन में एक कार्य को करता है। तो दोस्तों बी अगर एक दिन में एक कार्य को करेगा तो बी 18 कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप तुरंत बताएंगे कि 18/1 यानी कि 18 दिन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, एक्स वाई, एक्स और इसका अंतर वाई, एक्स वाई बटा एक्स का अंतर वाई। तो यहाँ पर एक्स क्या था, आप बताएंगे एक्स का मान यहाँ पर 6 था, तो आप 6 लिख लेंगे। ए अकेला 9 दिन में, तो वाई का मान आपका 9 हो गया, और एक्स माइनस वाई यानी कि 9 माइनस 6, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। 18 दिनों में दोस्तों बी अकेले कार्य को कर लेगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा है आप सभी समझ गए होंगे और नोट करते जाइएगा। अगर आपसे पूछ ले एक परिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर बात कर लें कि 2/5, तो आप बताएंगे परिमेय संख्या है। अगर हम बात कर लें 2, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 रहता है। अगर हम बात कर लें 8/2, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो ये भी आपका मान जो है 2.788 करके और डॉट डॉट में होता हुआ चला जाएगा, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हम पाई के मान की बात कर लें तो दोस्तों पाई का मान आपका 3.14 और फिर ऐसे करके कटता हुआ चला जाता है, यानी कि कभी भी इनफाइनाइट तक अगर आप ले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक ये जाता रहेगा, अनंत तक जाता रहेगा। इसी प्रकार से √3 का मान दोस्तों अगर निकालेंगे तो 1.73 रूट करके और यहाँ पर होता हुआ चला जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट तक इसके मान को हम निकालते ही रहेंगे। तो ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या हैं, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी जो हैं वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है, आपकी ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। अगर परिमेय संख्या होती तो हम उनको P/Q के रूप में लिख लेते। अगर हम बात कर लें कि अगर किसी के मन में सवाल उठ रहा हो कि पाई, तो आप बताएंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पहली बात। दूसरी बात, पाई को अगर हम 22/7 लिखते हैं तो ये इसका एक्चुअल लगभग मान लिखा जाता है, ये इसका लगभग मान होता है, ये इसका एक्चुअल मान नहीं होता है। इसको अगर हम काटेंगे तो दोस्तों 3.14 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाएंगे, फिर भी इसका पूरा मान नहीं निकल पाएगा। आशा है आप सभी समझ गए होंगे और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद में, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको दबा लीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो जितने भी होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। और दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। आपके सामने 5वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है।
दोस्तों अगर हम जीरो की बात कर लें तो आप क्या कहेंगे कि जीरो जीरो जो है वो आपका हो जाएगा ना तो भाज्य और ना ही आपका अभाज्य। जो एक आपका है ये तो ना तो भाज्य होगा और ना ही आपका अभाज्य होगा। ये ना तो आपका भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। एक अगर कभी आपसे पूछ दे कि ये आपका भाज्य होगा या अभाज्य होगा तो आप बताएंगे ए ना तो भाज्य होगा और ना ही आपका अभाज्य होगा। जीरो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, एक भी आपकी नहीं है। 51 को अगर हम देख लेते हैं तो 51 को अगर हम काटेंगे तो 17 से भी कट जाएगा, 51 3 से भी कट जाएगा, 51 से खुद कटेगा और 51 1 से भी कट जाएगा। यानी कि 51 को हम 4 चीज़ों से काट सकते हैं। तो ये तो आपकी भाज्य हो गई, लेकिन अगर हम 53 की बात कर लें तो 53 को या तो हम 53 से काट सकते हैं और या तो हम 1 से काट सकते हैं। यानी कि या तो वो संख्या खुद से कटे, स्वयं से कटे, या तो 1 से कटे, तो वो संख्या आपकी कहलाती है अभाज्य संख्या। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। जो काम ए 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अगर वे एक साथ मिलकर, यानी कि ए अगर एक काम को करेगा 36 दिनों में, बी अगर उसी काम को करेगा 12 दिनों में, तो ए और प्लस बी दोनों अगर मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ए और प्लस दो बी आपके दोनों मिल जाएंगे तब उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 12 36 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 18 दूनी 36। अगर हम फिर से 2 से काटते तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब यहाँ हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर अगर हम 3 से काट लेते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 दूनी 36। यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आएगा। आप इसको जिसको भी लगाना आता है तुरंत देख के बता दिया होगा कि आपका एलसीएम जो है वो 36 आएगा। अब हम देखते हैं, ये आपका हो गया 36 काम हो गया, 12 दिन में कर रहा है, ये आपका 36 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा आप बताएंगे। 36 काम 36 दिन में कर रहा है, यानी कि एक काम एक दिन में कर रहा है। 12 काम 36 दिन में कर रहा है, तो यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में आपका 1 काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर के अगर एक दिन में काम करेंगे तो 3 1 4 काम को एक दिन में करेंगे। और टोटल काम आपका कितना है तो आप बताएंगे 36 काम जो है वो टोटल काम है। टोटल काम आपका कितना है तो आप बताएंगे कि 36 काम टोटल है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि 36 काम हमारा टोटल था और एक दिन में 4 काम को किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 9 चौक 36 यानी कि 9 दिन आपका हो जाएगा। 9 दिन में आपका काम जो है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर के समाप्त कर देंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर के 9 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। अब हम देख लेते हैं आपके फॉर्मूले से, बहुत ही सरल था। देखिए एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, वहाँ पर अंतर किया गया था, यहाँ पर आपका जोड़ा जा रहा है। तो एक्स आप सभी को पता है कि 36 प्लस सॉरी दोस्तों एक्स वाई यानी कि यहाँ पर गुणा होगा आपका, गुणा 12। और अगर यहाँ पर x प्लस वाई तो 36 और 12 आपका 48। 36 12 48, यहाँ पर 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 एकम 4, 4 नवाई 36। विदिन 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन लग गया और 9 आंसर आ गया 9 दिनों में, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो था वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 7वें प्रश्न की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। दोस्तों स्थानीय मान के बीच में अंतर, आपका स्थानीय मान पूछ लेगा, स्थानीय मान आपसे जरूर पूछता है। देखिए 92 87 538 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, यानी कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि 8 कितनी जगह पर है, तो आपका एक 8 ये है, एक आपका 8 ये है। तो अगर हम 8 देखेंगे तो इसके बाद में कितने
अंक हैं तो 1 2 3 4 4 अंक है, तो यहाँ पर हम अपना 4 जीरो लगा लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक। और दूसरा 8 आपका यहाँ पर है, यानी कि इकाई के स्थान पर है। स्थानीय मान यही तो होता है। इसको हम अंतर पूछ रहा है तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ से आपका 8 था, यहाँ पर आपका 7 बचेगा, यहाँ पर 10 जाएगा, इसे जा करके यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पर आपका 9 बचा, फिर आपका 9 बचा, फिर आपका 9 बचा, और यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा। ऑप्शन आपके सामने बी दिख रहा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जल्दी से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए एक तो आपको पता है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अब आप बताइए, 0, 2 और 3 में 2 जो है वो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 जो है वो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी आपकी 2 हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी सम संख्या है, याद रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है आपसे। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे 0, 1, 2 और पाई, तो पाई आपकी सम संख्या सबसे छोटी नहीं है। 1 आपको पता ही है, सम है ही नहीं है। अब 0 और 2 बचा, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 0 सही होगा या 2 सही होगा? तो दोस्तों बताऊंगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपका 0 सही होगा। कैसे सही होगा अब आप जान लीजिए। देखिए सम संख्या का रूल क्या होता है, आप सभी को होता है, अगर हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारी सम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम 2 को 0 से भाग देंगे 0 बार में तो हमारा कट जाएगा, यानी कि ये आपका कट जाएगा। अगर हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारी सम संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 0 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारी 2 प्राप्त होगी। अगर हम 4 हैं इसमें 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो 0 में हम कोई भी संख्या सम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर 4 तो हमारी 4 प्राप्त हो रही। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, वो आपकी 0 होगी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, और आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हुई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन को लगाते जाइए। पूछ रहा है संख्या 14, 3, 93 और x 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि x का मान होगा, यानी कि इस x का मान पूछ रहा है और इस संख्या को 4 से पूर्णतः विभाजित करने की बात कर रहा है, यानी कि x के स्थान पर हम क्या रखेंगे कि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 का आप सभी को पता है कि लास्ट के 2 अंक देखते हैं, यानी कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। 4 की व्यवस्था लास्ट के 2 अंक हम देखेंगे, लास्ट के 2 अंक में से एक अंक आपका 3 है। अब हम ऑप्शंस में से उठा लेंगे। अगर हम 5 उठाएंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम 2 उठाएंगे तो बिल्कुल दोस्तों आपका 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 अठे 32। यहाँ पर अब हम रख के भी देख लेते हैं आपका 14, 3, 9, 3 और 2। इसको 4 से अगर आप भाग करेंगे तो आप पूरी ये संख्या चली जाएगी। 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और 4 अठे 32, 4 नवाई या 36, तो 9 बार में जाएगा, 3 बचेगा, फिर 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 अठे 32, और यहाँ पर अब आपका 1 बचेगा, तो 4 तिहाई 12। देखिए कट गया। 4 की विभाज्यता का रूल है लास्ट के 2 अंक कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, मान लीजिए आपसे ये दी हो, ये दी हो, ये दी हो, ये दी हो, लास्ट में x कर दे, और अगर आपको लास्ट का अंक देख रहा है, मान लीजिए ऐसे आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x। 4 की विभाज्यता का रूल बताइए।
4 की विभाज्यता का रूल बताइए। तो आप केवल 2 संख्याओं को देखेंगे, आप देखेंगे 8 को और ऑप्शंस को देखेंगे। तो हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके कोई भी ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो अगर हम 0 यहाँ पर ऑप्शन दे दें, तो अगर आप यहाँ पर 0 रख कर देख लेंगे तो आपका ये कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते तो 4 से पूरा पूरा कटता है, नहीं 4 दूनी 8 और 2 यहाँ पर आपका बच जाता। तो दोस्तों ये 4 से विभाजित नहीं होती। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 0 रखते तो 8 और 0 ये आपका 4 से विभाजित हो जाता है, यानी कि 20 आपका आ जाता और आपका सही हो जाता। लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 4 में विभाजित होगा तो आपकी पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। आशा है दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।